हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक शॉर्ट रोमांटिक जापानीज ड्रामा हे गर्ल आर यू रेडी को एक्सप्लेन करूंगा। इस ड्रामे की IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है और ये एक टीन ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। इस ड्रामा की शुरुआत मेन लीड तुआ से होती है। तुआ एक हैंडसम हाई स्कूल स्टूडेंट है और तुआ लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर है। लड़कियां हमेशा उसके आगे पीछे रहती हैं और तुआ के 3 बेस्ट फ्रेंड भी हैं जो हमेशा उसकी प्रॉब्लम में साथ रहते हैं। एक दिन तुआ का क्लासमेट उसे और उसके फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है, लेकिन तुआ उसे ये कहता है अभी तुम लड़कियों के बीच उतने पॉपुलर नहीं हो और तुम्हें इसके लिए और मेहनत करनी होगी। उसका क्लासमेट उसकी ये कहकर मजाक उड़ाता है उसकी आज तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी और लड़कियां उसे देखकर बस एंजॉय करती हैं। तुआ लड़कियों के बीच जरूर पॉपुलर है लेकिन उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। तुआ इस बात से थोड़ा अपसेट हो जाता है और फाइनली वो डिसाइड करता है अब वो अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाएगा। उसके फ्रेंड उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने में हेल्प करते हैं लेकिन तुआ सबको रिजेक्ट कर देता है। अब फाइनली तुआ को वो लड़की मिल जाती है, तुआ को जिसकी तलाश है। उसके फ्रेंड्स ऊपर देखते हैं और बहुत शॉक हो जाते हैं। तुआ को लगता है ऐसी कोई लड़की नहीं है जो उसे रिजेक्ट कर सके। तुआ अब उस लड़की के पास जाता है। इस लड़की का नाम मीवा मिसोनो होता है। जैसे तुआ लड़कियों में पॉपुलर है वैसे ही मीवा लड़कों में पॉपुलर है। तुआ मीवा को अपनी फीलिंग कन्फेस करता है लेकिन मीवा तुआ को सीधे रिजेक्ट कर देती है। तुआ मीवा को नर्वस करना चाहता था लेकिन सब उल्टा हो जाता है। तुआ इस बात से काफी सैड हो जाता है। वो अपने फ्रेंड्स को ये बात बताता है लेकिन उसके फ्रेंड्स को इस बात पर बिलीव ही नहीं होता। फिर उसके फ्रेंड्स उसके लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढने लगते हैं लेकिन तुआ मीवा पर गिव अप नहीं करना चाहता और वो अपने फ्रेंड्स को ये बताता है और उसके फ्रेंड्स ये सुनकर खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट डे तुआ मीवा से मिलता है और कल के लिए उससे माफ़ी मांगता है लेकिन मीवा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। तभी गलती से तुआ मीवा के ऊपर गिर जाता है और वो दोनों नीचे फ्लोर पर गिर जाते हैं। मीवा इस पोजीशन में भी थोड़ी भी नर्वस नहीं होती और हमारा हैंडसम गाय पूरा नर्वस हो जाता है। तुआ ये बात अपने फ्रेंड्स को बताता है और वो ये बात सोचता है एक लड़की इतनी हार्ड कैसे हो सकती है। फिर तुआ के फ्रेंड तुआ को मीवा को इम्प्रेस करने की टिप्स देते हैं। फिर तुआ उस बस में चढ़ जाता है जिस बस में मीवा अपने घर जाती है। वहाँ मीवा की आर्गुमेंट एक लड़के से हो जाती है सीट के ऊपर। तुआ ये सब कुछ देखता है लेकिन वो कुछ नहीं करता। जब मीवा अपने स्टॉप पर उतरती है तो वो लड़का भी उसके पीछे पीछे उतर जाता है और मीवा को हरेस करने की कोशिश करता है। तुआ ये सब देखता है और वो भी बस से उतर जाता है। तुआ मीवा को सेव करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का तुआ को ही मारता है और मीवा को ही कुछ करना पड़ता है जिससे वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। फिर मीवा तुआ को चेक करती है और तुआ को ये बहुत अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट डे तुआ ये बात अपने फ्रेंड्स को बताता है। उसका फ्रेंड कहता है जब तुम मीवा को सेव करने की कोशिश कर रहे थे तब मीवा ने ही तुम्हें सेव किया और ये ठीक नहीं है। फिर तुआ पीछे देखता है और पीछे उसे मीवा दिखती है जो हंस रही होती है। तुआ को लगता है वो मुझे देखकर हंस रही है और शायद वो कल की वजह से मुझसे इम्प्रेस हो गई है। लेकिन हंसी तो तब आती है जब मीवा तुआ को इग्नोर कर आगे चली जाती है और मीवा आगे जाकर प्रोफेसर मसाकी से बात करती है और वो दोनों बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। तुआ ये सब देखता है। तुआ को लगता है मीवा मसाकी को लाइक करती है। फिर उसके फ्रेंड तुआ को समझाते हैं ऐसा नहीं हो सकता और उसके फ्रेंड
उसको हिम्मत भी देते हैं। फिर तुआ मीवा के पीछे पीछे उसके घर तक जाता है ताकि वो लड़का फिर से मीवा को हैरेस ना करे, लेकिन मीवा उससे बात भी नहीं करती। तुआ मीवा को कहता है, आज से हर दिन मैं तुम्हें कन्फेस करूंगा और इसके लिए तैयार रहना। तुआ अपना हाथ एक पोस्ट बॉक्स पर रखता है और वो टूटकर नीचे गिर जाता है और मीवा ऊपर चली जाती है। फिर तुआ अपने घर जाता है और एक टूल बॉक्स लेकर वापस आता है और उस पोस्ट बॉक्स को ठीक करने लगता है। तभी वहाँ मीवा आती है, जिसकी वजह से तुआ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। मीवा तुआ को अपने घर ले जाती है और उसके हाथ पर बैंडेज लगाती है। तुआ को वहाँ पता लगता है मीवा रेंट पर रहती है और मीवा की मॉम हमेशा जॉब पर रहती है, इसीलिए मीवा हमेशा अकेली ही रहती है। मीवा खुद भी जॉब करती है और डिनर में वो ब्रेड खाती है। मीवा तुआ को भी वो ब्रेड ऑफर करती है और तुआ वो ब्रेड बहुत खुशी से खाता है। तुआ वहाँ एक पेंटिंग देखता है। तुआ मीवा से उस पेंटिंग के बारे में पूछता है। मीवा कहती है, ये मेरे डैड ने बनाई थी मेरे लिए, ये उनकी आखिरी पेंटिंग थी। तुआ मीवा के एज ए फ्रेंड क्लोज आना चाहता है, लेकिन मीवा को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो हमेशा से अकेली रही है, कभी उसका कोई फ्रेंड नहीं बना। तुआ इस बात से काफी सैड हो जाता है। फिर तुआ अपने घर आता है और अपनी मॉम डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। जब मीवा सुबह उठती है तो वो खुद को अकेला पाती है, उसकी मॉम भी वहाँ नहीं होती। मीवा को पता लगता है तुआ उसके नेक्स्ट डोर रहने आ गया है और वो पूरी शॉक हो जाती है। तुआ ये बात अपने फ्रेंड्स को बताता है और मीवा भी वहीं होती है। फिर उनकी क्लास में मसाकी आता है। तुआ नोटिस करता है जब भी मीवा मसाकी को देखती है वो बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे तुआ देखता है 2 आदमी मीवा के डोर पर नॉक कर रहे हैं। मीवा की मॉम ने उनसे कुछ लोन लिया है और मीवा डर कर अंदर बैठी है। तुआ मीवा के पास बैक विंडो से जाता है और मीवा को अपने रूम में ले आता है, लेकिन एक आदमी को शक हो जाता है और वो दोनों आदमी तुआ के रूम में पहुंच जाते हैं। तुआ उन दोनों आदमियों से बहुत रिक्वेस्ट करता है और वो दोनों आदमी वहां से वापस चले जाते हैं। फिर तुआ और मीवा थोड़ा हैप्पी टाइम साथ में गुजारते हैं। तुआ ये बात अपने फ्रेंड्स को बताता है। उन दोनों ने साथ में डिनर किया था और उसके फ्रेंड्स ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। फिर तुआ को पता लगता है मसाकी स्कूल के बाद मीवा को ट्यूशन देता है। तुआ डायरेक्टली मसाकी से पूछता है, क्या तुम मीवा को लाइक करते हो? मसाकी हाँ कहता है क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। मसाकी मीवा को एज ए स्टूडेंट लाइक करता है। फिर वहाँ मीवा आती है और मीवा मसाकी के सामने तुआ को थोड़ा इग्नोर करती है, जिससे तुआ थोड़ा सैड हो जाता है। मीवा घर जाते हुए तुआ के साथ अपनी फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम शेयर करती है और वो ये भी कहती है मसाकी ने उसकी बहुत हेल्प की और बहुत सपोर्ट भी किया और वो मसाकी को थैंक यू गिफ्ट देना चाहती है। तुआ फिर से अंदर से थोड़ा सैड हो जाता। तुआ अपने फ्रेंड्स को बताता है वो मीवा को बहुत लाइक करने लगा है, लेकिन वो मसाकी को लाइक करती है और मैं मसाकी को बीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं मीवा पर गिव अप नहीं करना चाहता। तभी उसके फ्रेंड को एक आइडिया आता है, ओवरनाइट फील्ड ट्रिप। वहाँ मीवा और तुआ एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं। वहाँ वो आदमी भी होता है जो उन सबको देख रहा होता है। फिर शाम को तुआ मीवा के लिए सूप बनाता है जो मीवा को बहुत अच्छा लगता है। फिर तुआ मीवा से ओवरनाइट फील्ड ट्रिप के बारे में पूछता है, लेकिन मीवा उसे कहती है वो नहीं जा रही है। नेक्स्ट डे तुआ ये बात अपने फ्रेंड्स को बताता है और उसके फ्रेंड्स ये बात सुनकर बहुत शॉक हो जाते हैं। घर आते हुए तुआ देखता है मीवा उन दोनों आदमियों को पैसे दे रही है, लेकिन वो दोनों आदमी वो पैसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो पैसे बहुत कम है। फिर उन दोनों में से एक आदमी तुआ को पकड़ लेता है और उससे अकेले में बात करता है। वो आदमी तुआ को सब बताता है। मीवा के डैड को ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से
मीवा की मॉम ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था। मीवा की मॉम इसके लिए बहुत मेहनत करती है और मीवा भी खुद जॉब करती है। उसकी एज जॉब करने की नहीं है। वो आदमी तुआ को कहता है, क्या तुम मीवा के लिए कुछ नहीं कर सकते? और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तुआ इस बारे में बहुत सोचता है और फाइनली वो डिसाइड करता है वो काम करेगा। तुआ हर दिन मीवा के लिए सूप बनाकर काम पे जाता है। जब भी वो काम से वापस आता है तो उसे मीवा की तरफ से एक मैसेज मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। तुआ बहुत हार्ड वर्क करता है और कुछ दिन कंटिन्यूअसली यही चलता है। बहुत हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली तुआ को पैसे मिल जाते हैं और वो देखकर बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे तुआ पैसे लेकर मसाकी के पास जाता है, लेकिन मसाकी उसे वेट करने के लिए कहता है। तुआ देखता है मसाकी मीवा से ओवरनाइट फील्ड ट्रिप के बारे में बात कर रहा है और उसे चलने के लिए कह रहा है और उसे ये भी कहता है कि तुम्हारी फीस मैं खुद दे दूंगा। मसाकी के बहुत कहने पर मीवा मान जाती है। तुआ को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। तुआ ये पैसे मसाकी के पास इसलिए लेकर आया था ताकि वो मीवा की ओवरनाइट फील्ड ट्रिप की फीस भर सके। तुआ ने इसीलिए इतनी मेहनत की थी ताकि वो मीवा के लिए कुछ कर सके। फिर शाम को तुआ घर आता है और मीवा को तुआ की हालत ठीक नहीं लगती। मीवा के फोर्स करने पर तुआ उसके रूम में चला जाता है। तुआ वहाँ मीवा के डैड की फोटो देखता है, जिनकी शक्ल मसाकी से मिलती है। तुआ रोते हुए मीवा को हग करता है और उसे किस करने वाला ही होता है, तभी वो फ्लोर पर नीचे गिर जाता है। मीवा उसे चेक करती है और उसे बहुत तेज फीवर होता है। जब नेक्स्ट डे तुआ उठता है तो वो मीवा को अपने पास देखता है। तुआ शॉक हो जाता है। जब मीवा उठती है तो मीवा उसे बताती है, तुमने पूरी रात मेरा हाथ पकड़ कर रखा। फिर पूरा दिन तुआ मीवा के बारे में सोचता है और बहुत खुश होता है। मीवा को बाहर वो आदमी मिलता है जो मीवा को कहता है, तुम्हारा बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है। फिर वो सब ट्रिप पर बहुत मज़े करते हैं और तुआ के फ्रेंड एक प्लान बनाते हैं ताकि तुआ और मीवा अकेले में थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर सकें। फिर तुआ और मीवा थोड़ा हैप्पी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। मीवा तुआ को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए और मीवा तुआ को ये भी कहती है वो बहुत खुश है। तुआ कहता है, मैं अपने सारे कन्फेशन वापस लेता हूँ जो मैंने तुमसे किए, क्योंकि मुझे पता चल गया इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट डे स्कूल में बताते हैं मसाकी ये स्कूल छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। तुआ नोटिस करता है मीवा बहुत सैड हो गई है। मीवा शाम को ठीक से डिनर भी नहीं करती और तुआ ये सब देखकर काफ़ी सैड हो जाता है। तुआ अपने फ्रेंड्स के सामने भी बहुत सैड होता है और उसके फ्रेंड उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट डे मीवा उसी जगह जाती है जहां उसके डैड ने उसके लिए आखिरी पेंटिंग बनाई थी और तुआ भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। मीवा बहुत रोती है और कहती है, जिसको भी मैं प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है और अब मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। तुआ ये सारी बातें सुनता है। फिर नेक्स्ट डे मीवा मसाकी से मिलने आती है और तुआ भी वहीं होता है, लेकिन मीवा मसाकी को ज़्यादा कुछ नहीं कहती। मीवा वहाँ से चली जाती है तो तुआ मसाकी से पूछता है, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं उस इंसान के लिए क्या कर सकता हूँ जिसको मैं पसंद करता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। आज ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और तुआ मीवा के डोर पर नॉक करता है। जब मीवा बाहर आती है तो उसकी हालत ठीक नहीं होती, वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही होती। तुआ मीवा को अंदर ले जाता है और आज मसाकी का भी आखिरी दिन होता है। तुआ मीवा को कहता है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, और तुआ ग्रेजुएशन सेरेमनी में चला जाता है। तुआ जब मसाकी को देखता है तो फाइनली वो डिसाइड करता है वो मीवा को मसाकी से मिलवा कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तुआ सीधे भागकर मीवा के पास जाता है और उसे कहता है, तुम उसको ऐसे जाने नहीं दे सकती।
फिर तुआ मीवा को मसाकी से मिलवाने ले जाता है और तुआ के फ्रेंड उसकी हेल्प करते हैं। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उन दोनों को मसाकी मिल जाता है। मीवा अपनी फीलिंग मसाकी को बताती है और मसाकी मीवा से बात करने के बाद वहां से चला जाता है। तुआ रोते हुए मीवा को पीछे से हग करता है और कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली बनूंगा, ऐसे तुम खुद को कभी अकेला नहीं समझोगी। मीवा तुआ को कहती है, मैं मसाकी से अपने डैड की तरह प्यार करती थी और तुमने मुझे ये रियलाइज कराया और अब फाइनली मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुआ को इस बात पर बिलीव ही नहीं होता। अब तुआ मीवा को किस करता है और फाइनली तुआ को गर्लफ्रेंड मिल गई और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है।